सवाल नंबर 35 है। कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और कितना है 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, चलिए हम कह देते हैं कि ये कहते हैं एक 80 मीटर चौड़ी एक क्या है सड़क है। ये सड़क कितनी है 80 मीटर है। कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर ठीक है ना, दोनों ओर आमने सामने दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। चलिए हम कहते हैं दोनों ओर, एक इधर दोनों ओर समान लंबाई के ये दो क्या है खंभे हैं, ठीक है ना, समान लंबाई के दो खंभे हैं। आगे कहता है इन दोनों खंभे को बीच सड़क के एक बिंदु से, चलिए हम सड़क का एक बिंदु ये मान लेते हैं, ठीक, सड़क का एक बिंदु क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, ये देखिए खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, ये वाला उन्नयन कोण, ये देखिए खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्या है 60 अंश और कितना है 60 अंश और 30 अंश है, ठीक है। आगे क्या कहता है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए ये टोटल 80 है, यहाँ से यहाँ तक 80 है। यदि हम इसको कह दें ये यक्स है तो ये क्या होगी 80 माइनस यक्स होगी, ठीक। अगर हमने इतनी यक्स मानी टोटल 80 है तो इतनी कितनी हो जाएगी 80 माइनस यक्स हो जाएगी, ठीक है ना। एक घटा देंगे ये बच जाएगा 80 माइनस यक्स। चलिए इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई, ठीक। चलिए तो क्या बताना है हमें खंभों की ऊंचाई, चलिए मान लेते हैं, माना ये खंभे की जो ऊंचाई है वो हम यच मीटर मान लेते हैं, ठीक। माना खंभे की ऊंचाई यच मीटर है, माना चित्रानुसार BC बराबर यक्स मीटर और CD बराबर 80 माइनस यक्स मीटर, ठीक। अब हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा tan 30, ठीक, tan 30 बराबर लंब बटे आधार कितना हो जाएगा ये यच अपान यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये इसका मान कितना हो जाएगा बराबर यच अपान यक्स, तो यक्स बराबर √3 कितना हो जाएगा ये यच हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, ठीक। आगे क्या कहते हैं हम समकोण त्रिभुज EDC में tan 60 अंश बराबर ये कितना हो जाएगा यच अपान ये कितना हो जाएगा 80 माइनस यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर यच अपान 80 माइनस कितना हो जाएगी यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं क्या हो जाता है √3 गुणा करा देते हैं इसको 80 माइनस यक्स बराबर कितना हो जाएगा यच, तो ये कितना हो जाएगा 80 √3 माइनस √3 ये कितना हो जाएगा यक्स हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर यच का मान यहाँ से हम चलिए यच लिख दिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं हम यक्स का मान यहाँ से रखते हैं इसे यहाँ पर 80 √3 माइनस √3 गुणे यक्स का मान कितना है √3 यच बराबर कितना है यच है, तो ये कितना हो जाएगा 80 √3 और ये माइनस कितना हो जाएगा 3 यच बराबर कितना हो जाएगा यच हो जाएगा, ठीक है ना। 3 यच बराबर कितना हो जाएगा यच, तो 80 √3 बराबर यच
प्लस 3h, तो ये 80√3 बराबर ये कितना हो जाएगा 4h हो जाएगा, ठीक है ना। तो h बराबर 80√3 बटे कितना हो जाएगा 4, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा यहाँ h बराबर 20√3 मीटर, ठीक। यही इस खंभे की क्या होगी ऊंचाई होगी, ठीक है ना। और इसकी हमें यदि दूरी ज्ञात करनी हो तो इसकी दूरी भी हम बता सकते हैं, ठीक है ना। पहले दूरी चलिए 1. तो यच का जो मान आया वो 20 कितना आया 3 आया। चलिए √3 का मान भी हम यहाँ पर रख देते हैं। तो यच बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणे √3 का मान होता है 1.732, तो ये कितना है 20 है, कितना ये 20। तो यच बराबर कितना हो जाएगा 34.64 मीटर, ठीक है ना। ये इस खंभे की क्या होगी ऊंचाई होगी, ठीक है ना। चलिए और हमें बताना है इसकी दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी बतानी है, ठीक है ना। अर्थात जो खंभा है वहां से जो बिंदु है उस बिंदु की दूरी भी बतानी है। यहाँ से यहाँ तक यक्स है, चलिए हम लिखते हैं बिंदु बी से खंभा का एक बिंदु बी से, है ना, एक बिंदु बी से है ना, बिंदु सी की दूरी, बिंदु सी की बीच की दूरी, बिंदु बी से, है ना, बिंदु बी से बिंदु सी की बीच की क्या लिखेंगे दूरी, अर्थात ये दूरी हमें यहाँ से यहाँ तक की बतानी है। तो कितना हो जाएगा यक्स बराबर, यक्स है इसका मान √3 और ये यच का मान कितना आया 20 √ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 20√3। तो यक्स बराबर ये कितना हो जाएगा 20 गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 20 × 60 मीटर, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 60 मीटर होगी, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आप बता सकते हो, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी याद कर लो 80 माइनस यक्स। चलिए हम उसको लिख देते हैं। बिंदु डी से बिंदु सी के बीच की दूरी, बिंदु डी से बिंदु सी की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बराबर 80 माइनस यक्स। तो 80 माइनस कितना है बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर होगी। सवाल नंबर 36 है, कहता है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इसी बिंदु को, है ना, मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित, है ना, एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई याद कीजिए। ये हमने कहा कि एक नहर है, ये क्या है नहर है। नहर के एक तट पर क्या है, नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है। ये देखिए हमने कहा कि ये एक टीवी टावर है, ठीक। आगे ऊर्ध्वाधर खड़ा है, सीधा खड़ा है। टावर के ठीक सामने, ये टावर है ठीक सामने इधर, है ना, दूसरे तट पर, सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से, दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है, ठीक है ना। एक दूसरा बिंदु हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है 60 अंश। आगे क्या कहता है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इसी बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी कि 20 मीटर। यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है ना। ये चीज दे रखा है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई याद कीजिए। नहर की चौड़ाई याद कीजिए। नाम देते हैं इसका ABCD। चलिए टावर की ऊंचाई हम यक्स मान लेते हैं और इसको यक्स मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक। चलिए मान लेते हैं, माना टावर की ऊंचाई
टावर की ऊंचाई कितनी है, 1 मीटर है। चित्रांश फॉर BC बराबर कितना है, x मीटर है, ठीक है ना। ये चीज तो टेन साठ अंश बराबर कितना होगा, CD बटे BC, इसका मान √3 बराबर CD का मान h बटे ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो h बराबर √3 ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये चीज हमने कर दिया। आगे टेन तीस कितना हो जाएगा, CD बटे AC। तो इसका मान CD का मान कितना है, बचे AC कितना है, AB धन BC। h का मान यहाँ से हम रख देते हैं। h का मान कितना है, √3 बटे AB कितना है, AB BC कितना है, BC तो कितना है, x है, ठीक है ना। BC कितना है, x है। चलिए तो यहाँ से देखते हैं क्या हो जाता है। ये कितना हो जाएगा, √3 3x बराबर कितना हो जाएगी, 20 + x। तो 3x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 3x माइनस x बराबर 20। कितना हो जाएगी, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और x बराबर कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। x का मान कितना हो गया, और 10 मीटर हो गया। कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। आगे देखते हैं, हमें ये h बताना है, तो ऊंचाई देख लेते हैं। टेन साठ बराबर h अपान कितना है, ये x है। तो इसका मान √3 बराबर h का मान h बटे x का मान कितना आया, 10 आया, ठीक है ना। और यहाँ से देखते हैं h बराबर कितना हो जाएगा, 10 √ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो h बराबर 10 1.7 गुणा करेंगे कितना हो जाएगी, ये h बराबर कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा 10 से गुणा करा देते हैं, 17 3 2 और 0। कितने के बाद पॉइंट, 1 2 3 3 के बाद पॉइंट यहाँ पर। तो 17.32 कितना हो जाएगा, मीटर। अर्थात इसकी जो ऊंचाई होगी वो 17.32 मीटर होगी टावर की। ठीक, तो ये जो इसकी टावर की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 17.32 मीटर होगी। और इसकी जो नहर की जो चौड़ाई होगी वो यक्स कितना है, 10 मीटर है, ठीक है ना। ये पहला छोर है, ये दूसरा छोर है, दूसरे छोर से इस टावर को मिलाने वाली रेखा के थोड़े दूर एक बिंदु ये है, ठीक है ना। ये दूसरा है, लेकिन नहर केवल यहीं तक है, ठीक है ना। अर्थात यक्स का मान कितना हो गया, 10 मीटर हो गया, ठीक है ना। सवाल नंबर 39 है, कहता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। आकृति देखिए, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है ना। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करना है। कहता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से, चलिए हम एक लड़की बना लेते हैं। ये हमने कहा कि 1.2 मीटर एक लड़की है। ये 1.2 मीटर की क्या है, लड़की है, यानी कि इस लड़की की ऊंचाई कितनी है, 1.2 मीटर की लड़की है। 1.2 मीटर 1.2 मीटर की कितनी है, ये लड़की है। आगे कहता है एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर, भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को क्या करती है, देखती है। हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है, ठीक है ना। चलिए यानी कि क्षैतिज में उड़ रहे एक गुब्बारे को क्या करते हैं, देखते हैं। ये मान लेते एक गुब्बारा है, यानी कि यहाँ पर एक गुब्बारा ये इस तरीके से क्या है, उड़ रहा है, और यहाँ से ये लड़की क्या करती है, देखती है ना। यहाँ से देखती है, तो इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, उन्नयन कोण है वो 60 अंश है।
उन्नयन कोण कितना है ये 60 अंश है। आगे क्या कहता है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो उन्नयन कोण ये 60 अंश हो गया। आगे कहता है कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट करके 30 अंश हो जाता है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट करके कितना हो जाता है 30 अंश हो जाता है, ठीक है ना। और गुब्बारा आकृति देखिए संतुलन गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि ये जो 60 है ये धीरे धीरे घट करके कितना हो जाता है 30 हो जाता है। मान लेते हैं गुब्बारा इस तरीके से क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है, ठीक है ना। और ये देखिए इस बार ये तो थोड़ा सा घट करके ये इस तरीके से यहाँ पर 30 हो गया, ये 30 हो गया। और इसको हम यहाँ से यहाँ पे मिला देते हैं। ये गुब्बारा क्षैतिज दिशा में इस तरीके से उड़ रहा है, ऐसे यहाँ पर ये गुब्बारा है, ऐसे करके गुब्बारा क्या हो रहा है उड़ रहा है। और ये यहाँ पर ये लड़की जो है भूमि से इस तरीके से खड़ी हुई है, ठीक है ना। इसको हम ऐसे मान लेते हैं, इसको नीचे से ऐसे करके क्या कर देते हैं मिला देते हैं। और इस यानी कि भूमि से कहता है इसकी ऊंचाई भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है, ठीक है ना। यानी कि इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो कितनी है 88 दशमलव कितने है 2 मीटर। टोटल जो ऊंचाई है वो कितनी है 88.2 मीटर, 88.2 मीटर, ये 88.2 मीटर है। यानी कि यहाँ भूमि से लेकर के यहाँ तक की टोटल 88.2 मीटर है। अब देखिए चलिए इसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरीके से इसको हमने क्या कर दिया नाम दे दिया। अब देखिए ये अगर 1.2 है तो ये भी कितना होगा, ये 1.2 है तो ये भी कितना होगा 1.2 मीटर होगा। और ये भी क्या होगा 1.2 मीटर होगा, क्योंकि ये सारे पैरेलल है ना, इस तरीके से बराबर है। चलिए अगर ये 1.2 मीटर है, ये टोटल 88.2 है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 88.2 कितना घटा देंगे 1.2, ये 0 हो जाएगा। 8 में से कितना बचा 7 बचा, और ये कितना बचा 8 बचा, कितना बचा ये 87 मीटर। अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा 87 मीटर। इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक का लेकर के 87 होगा। चलिए अगला, ये भी 1.2 है, टोटल यहाँ से लेकर के 88.2 है, तो ये भी कितना होगा 87 होगा। इतना दूरा कितना होगा, इतनी दूरी 87 होगी। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं हल करते हैं। क्या लिखते हैं हम, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 60 अंश बराबर कितना होगा BC बटे AB, BC बटे कितना होगा AB। tan 60 का मान √3 बराबर BC की वैल्यू कितनी है 87 बटे AB कितना है, AB तो AB ही है, AB कितना है AB ही है। ये चीज हो गया, तो AB बराबर 87 बटे √3, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब हम लेते हैं tan 30 समकोण त्रिभुज ए डी ई में, ADE में क्या हो जाएगा tan 30 अंश बराबर DE बटे AD, DE बटे कितना हो जाएगा AD हो जाएगा। इसमें कहता है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक गया है, अर्थात ये वाली दूरी हमें क्या करनी है बतानी है, यानी कि BD बताना है। चलिए तो देख लेते हैं क्या हो जाता है। tan 30 बराबर DE कितना है 87 बटे AD को क्या लिख सकते हैं AB धन BD, tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर 87 बटे AB। चलिए AB धन क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा।
1/√3 बराबर 87/AB धन कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा। तो याद करते हैं, चलिए AB की वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, क्या कह देते हैं, ए। तो AB का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 रखने पर, समीकरण 1 से AB का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, 1/√3 बराबर 87 AB की वैल्यू कितनी है, AB है 87/√3 प्लस कितना हो जाएगी, BD हो जाएगा। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, 87 √3 बराबर कितना हो जाएगा, ये इसको इससे हमने गुणा करा दिया और इसको इधर हम ले आते हैं पूरा, यानी कि ये 87/√3 प्लस क्या हो जाएगी, BD हो जाएगा। ठीक, चलिए तो आगे देखते हैं क्या हो जाता है। 87/√3 बराबर ये हो जाएगा 87 धन √3 BD बटे कितना हो जाएगा, √87 प्लस √3 कितना हो जाएगा, BD बटे √3। तो ये 87 और ये √3 गुणे √3 बराबर 87 धन √3 और ये हो जाएगा BD। तो ये 87 गुणे 3 हो जाएगा बराबर ये 87 धन ये हो जाएगा √3 गुणे B इंटू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर 87 गुणे 3 माइनस कितना कर देते हैं, ये 87 बराबर √3 गुणे ये कितना हो जाएगा, B इंटू कितना हो जाएगा, D। यहाँ पर 87 कॉमन कर लेते हैं, 3 माइनस कितना बचेगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा, √3 गुणे कितना हो जाएगा, ये B इंटू कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। 87 कॉमन गुणे कितना हो जाएगा, 2 बराबर √3 गुणे B इंटू कितना हो जाएगा, ये D। ये 2 सतह 14 2 8 16 कितना हो जाएगा, 17 2 8 16 17 बराबर √3 गुणे ये कितना हो जाएगा, B इंटू कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। तो BD बराबर BD बराबर कितना हो जाएगा, 174 बटे कितना हो जाएगा, 3। इसको √3 ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं, ये कितना हो जाएगा, B इंटू D बराबर ये 174 और गुणे √3 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए कितना हो जाता है, ये 3 बचे कितना बचेगा, 2 3 8 24 तो कितना हो गया, ये BD बराबर कितना हो गया, 58 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है ना, अर्थात तो इसकी जो बीच की दूरी होगी कितनी होगी, 58 √3 मीटर होगी। चलिए तो गुब्बारा जो है यहाँ से यहाँ तक आया, कितनी दूरी तय किया, वो 58 मीटर ही दूरी तय किया। चलिए यदि हम √3 का मान यहाँ पर रख दें, चलिए BD बराबर 58 गुणे 1.732 ये √3 का मान है, तो BD इक्वल टू इसको जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, 100.45 ये 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, अर्थात तो ये यहाँ से यहाँ तक जो गुब्बारा है क्षैतिज दिशा में दूरी कितनी तय करेगा, 100.456 मीटर दूरी तय करेगा। सवाल नंबर 40 है, कहता है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। चलिए हम एक मीनार बनाते हैं, ये हमने कहा कि एक मीनार है। ठीक, एक सीधा राजमार्ग, चलिए ये एक सीधा राजमार्ग है जो कि मीनार के पाद तक जाता है। ये देखिए ये मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, चलिए हम कहते हैं ये मीनार पर एक आदमी खड़ा है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है। ठीक,
मीनार पर खड़ा एक क्या है, आदमी है ना, एक कार को, यहाँ पर एक कार है, ठीक है ना, ये हमने कहा कि ये एक यहाँ पर एक कार है, ये एक कार को यहाँ से खड़ा एक आदमी एक कार को क्या करता है, एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर क्या करता है, देखता है, ठीक है ना। ये देखिए, ये 30 अंश के अवनमन कोण पर क्या करता है, वो देखता है, ये 30 अंश के अवनमन कोण पर क्या करता है, देखता है ऐसे, यही अवनमन कोण है, ठीक। आगे कहता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आ रही है, देखिए ये गाड़ी अब धीरे धीरे इधर की ओर एक समान चाल से चल रही है, ठीक है ना। कहता है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है, 6 सेकंड आने के बाद यहाँ पर इसका अवनमन कोण कितना हो जाता है, ये 60 अंश हो जाता है, ठीक। अर्थात ये टोटल कितना हो गया, 60 अंश हो गया, और ये भी कितना होगा, 60 अंश होगा, ठीक है ना। और ये भी कितना होगा, ये 30 अंश हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक अंतर अंतर कोण हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नाम दे देते हैं इसका ए बी सी डी, और इसको नाम दे देते हैं ई। चलिए तो हमें क्या बताना है, यहाँ पर कहता है 6 सेकंड लगते हैं, यहाँ से यहाँ तक आने में से 6 सेकंड लगते हैं। आगे कहता है कि पाद तक इस बिंदु से, अर्थात इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में हमें कितना समय लगा है, अर्थात ये वाली दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। चलिए तो चलिए हम इसको अब हल करते हैं। इसको हम यच मान लेते हैं, ठीक है ना, अर्थात इस जो मीनार की, यानी कि इस मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, यच मिलता है, इसकी ऊंचाई हम यच मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, यच मीटर है, ठीक। चलिए आगे हम लेते हैं 10 60 अंश, 10 नाम लिख देते हैं समकोण त्रिभुज BCD में 10 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, CD बटे BC हो जाएगा। तो 10 60 का मान √3 बराबर CD का यच माना है, बटे BC कितना, BC का तो BC हम लिख देते हैं, ठीक। तो ये BC हो गया, तो BC बराबर हो जाएगा यच बटे √3, इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 1 कह देते हैं, ठीक। चलिए अब हम क्या लेते हैं,